हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, यूनियन के चांसेस हैं नहीं है देखेंगे। नेक्स्ट 4 मंथ से क्यों चुना? देखो ऑलरेडी अगस्त आ गया, अब लास्ट हमारे 4 महीने ही बचे हैं, ठीक है। जब साल पूरा हो जाएगा, साल कंप्लीट होने में नेक्स्ट 4 मंथ ही जो है बचे हुए हैं। इस रीडिंग को पहले मैं पिक कार्ड करने वाली थी, बट सडनली मेरा प्लान जो है चेंज हो गया और मतलब व्हाई नॉट टू डू इट एज ए कलेक्टिव कलेक्टिव कर लेते हैं, टाइमलेस कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम नेक्स्ट 4 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और अभी की करंट एनर्जी भी चेक कर लेंगे और नेक्स्ट 4 मंथ्स भी देख लेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज, यूनियन की पॉसिबिलिटीज है नहीं है, कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ है तो क्या होने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, गाइडेंस भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो इस डिफरेंट टॉपिक के लिए, इस न्यू टॉपिक के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मस्त वाला लाइक चिपका देना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट हमारा चेंज हो चुका है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। नए नए मैं जो है पिक कार्ड्स और रीडिंग्स वहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मैं वहाँ पर डिफरेंट डाल रही हूँ, यहाँ पर डिफरेंट डाल रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल पे भी मैं आ गई हूँ और बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि और मैं इतना लंबा नहीं अभी खींचूंगी, इतनी ज्यादा ऐड हो जाती है, ठीक है। सो आप लोग जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो है अब आप लोगों की पहले करंट एनर्जीज देखूं। यूनिवर्स मुझे बताएं करंटली इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्लीज गाइड। करंटली इनके रिलेशनशिप की एनर्जी, करंट एनर्जी इनके रिलेशनशिप की क्या है। सो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए है ये, या लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी देख सकते हैं। करंटली इनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। 7 ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। इनके पार्टनर की फीलिंग्स गाइड करें, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। ओके, नॉट इन अ टॉकिंग टर्म्स, आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे, आइसोलेशन है, क्लियरली दिख रहा है। आपकी एनर्जी करंटली कंफर्ट जोन में है, घर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे रही हैं, ऐसी कोई एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपकी एनर्जीज पे अभी भी, स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड। यूनिवर्स नेक्स्ट 4 मंथ्स इनके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड। नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगस्त हो गया ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्लीज गाइड। नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या एक्सपेक्टेड इनके रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आया जो नीचे है, जो खुद आया है, स्टार। ओके, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, चलो कोई बात नहीं। 4 ऑफ कप्स, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अरे यार, सब जगह 2 कार्ड क्यों आ रहे हैं? चलो अब इसके 2 कार्ड्स उठाएंगे हम लोग, ठीक है। जिसके 2 आए हैं उसे 2 रहने देंगे, उसको ऐसे नहीं है कि मना करूं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आप लोग चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हो रीडिंग की, ठीक है, 1.5 स्पीड रख सकते हो, और आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। देखो शफलिंग के टाइम में आप लोगों की एनर्जी स्किप कर रही होती है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ स्किप मत करो, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है स्किप कर रहे हैं तो कर सकते हो। इनके एक पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज गाइड। नेक्स्ट 4 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या रहेंगी फीलिंग्स, एक्शंस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी करंट, इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एडवाइस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, इन 4 महीने के लिए इनकी लव लाइफ में इनकी एडवाइस क्या है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यार स्पेस नहीं है तो मैं अब यहाँ पर ले रही हूँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, ऑल साइन रीडिंग्स है, सब राशियों के लिए बनाई जाती है, सब बर्थ नंबर्स के लिए बनाई जाती है, ये सभी के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो थोड़ी सी भी कंफ्यूजन मत लाओ। जो बस हाईलाइटेड साइन होती है वो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। हाईलाइटेड साइन जो मुझे यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मुझे मिली है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, ठीक है। एयर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन ज्यादा मिले हैं। नंबर 10, 1, 7, 17, 4, 5, number 6, number 24, number 29, 27, 30, 31, number 2,
नंबर 20, नंबर 12 ये नंबर्स ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए, नंबर 3 भी है, ठीक है। ओके, ये बहुत नंबर्स मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, बाकी है कलेक्टिव टाइम बेस्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं है, आप लोग से रिजोनेट करेगी भी नहीं भी करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी एक टैरो रीडर बन सकते हैं, कोर्सेज भी हमारे जो है लॉन्च्ड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब आपकी करंट एनर्जी की मैं बात करूँ, जो करंटली आप लोगों के साथ चल रहा है। करंटली जो मुझे दिख रहा है ना कि ये कनेक्शन ना आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली है, ठीक है। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पर इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है, द अदर पर्सन वो बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड है, ठीक है। जो दूसरा इंसान है वो फाइनेंस पे फोकस बहुत कर रहे हैं। एक इंसान डे ड्रीमिंग में है, कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है, उसे लव चाहिए, ठीक है। ये लव वाली फीलिंग आप ही की ज्यादा है, और आपके पार्टनर जो है बहुत फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फाइनेंसेस पे फोकस यानी कि इनका ध्यान इस वक्त अपने फैमिली पे, अपने पैसों पर, अपनी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लो अपनी ज़िम्मेदारियों पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कि भाई मेरे को समाज में, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस होते हैं ना कि मुझे समाज में देखना है, नाम, ये वो सब चीज़ें हैंडल करनी है। उस तरीके की लाइक एक मैच्योरिटी भी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। हाँ, आप मानोगे नहीं, ये दीदी मैच्योर, माय फुट इमैच्योर है, ठीक है। लेकिन स्टिल थोड़ा-सा ये इंसान ऐसे डिसीजन लेता है जो दिमाग से हो, या ऐसे डिसीजन लेती है जो दिमाग से हो, और पैसे मायने रखते हैं, पैसे का महत्व इनके लिए बहुत ज़्यादा है। इस वक़्त ग्राउंडेड एनर्जी में है, बहुत लोगों के लिए अवेलेबल हैं आपके अलावा, आपको छोड़कर बाकी सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए वैल्यू करते हैं। आपको लेकर क्या है, आपके लिए इमोशनली बहुत सीरियस है, बट कन्फ्रंट नहीं करते। आपके लिए फीलिंग्स बहुत सीरियस वाली हैं, पर कन्फ्रंट करने की प्रॉब्लम है उनको, नहीं बोलते, कभी बताते नहीं, या ऐसा समझ लो कि एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। ऑन द अदर साइड आप डे ड्रीमिंग में हैं, आप लॉस्ट हैं, आप बार-बार इस इंसान को मिस करते हैं, कोई सपने देखते हैं, किसी तरीके से बार-बार इनका कोई साइन या रिफ्लेक्शन, कोई फ़ोटो या कोई ना कोई एक्टिविटी बार-बार आपको फ़ील होती है। 1 सेकंड में। आपको फ़ील होती है, येस, आप इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और पुल फ़ील करते हो, लेकिन स्टिल आप लॉस्ट और डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। ये एनर्जी ये भी बताता है कि कुछ धारणाएँ आप बना रहे हो उस कनेक्शन में जो असल में सत्य नहीं है। आप शायद बहुत ज़्यादा ऐसा जानते हो कि ये इंसान आपको टूट कर पागलों वाला प्यार करते, एक दिन सपनों का राजकुमार या राजकुमारी आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक डे ड्रीमिंग भ्रमित दुनिया में आप खोए हुए नज़र आ रहे हो। आप डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हो, नए कनेक्शन में भी नहीं जा पा रहे हो, नए कनेक्शन के लिए ट्राई करते हो तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, क्योंकि कनेक्शन में न्यू लोगों में आपकी बात बनती नहीं, कोई भी ट्राई करने के बाद बात कहीं कहीं भी आपकी आगे नहीं बढ़ती। सेल्फ डाउट्स बहुत सारे, कंफ्यूज बहुत सारे हो, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, प्यार जितना ढूँढते हो उतना प्यार में फेलियर पाते हो। तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ये है, ठीक है? अभी करंट एनर्जी की बात करते हैं, ओके? अब आपके पार्टनर की एनर्जी में करंटली क्या दिख रहा है? कंफर्ट ज़ोन में है, घर से बाहर निकल नहीं रहे, कोल्ड एनर्जी है, सेफ चल रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रांगली हो सकता है आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है। इस वक़्त ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, डिप्रेशन की एनर्जी ज़रूर है, याद करते हैं वो स्पेशली लेट नाइट पे। इनके अंदर इनकी लाइफ़ में बहुत अकेलापन है, इन्हें लग रहा है इन्होंने आपको भी बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर आपने भी इनका साथ नहीं दिया। और इस समय ये किसी तरीके की रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं लेना चाहती हैं। इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना, इनके लिए इनकी फैमिली, इनकी सेविंग्स, इनके फाइनेंसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कोई तरीके का ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के जिससे कल इनको प्रॉब्लम हो। लेकिन येस, ये आपसे फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इनके मन में आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग लव और फीलिंग्स है। पर इन्हें लगता है इन्होंने आपको बहुत समझाने की, समझने की कोशिश की। अब कहीं न कहीं इसकी वजह से आज ये अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। आज इनकी ज़िंदगी में लाइट नहीं है। ये आज भी आपकी केयर करते हैं या करती हैं, चाहे ये आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन स्टिल ये चाहते हैं कि आपका भला हो, भगवान करे आप खुश रहें, मुस्कुराएँ, और जो भी आपके साथ इन्होंने किया उस चीज़ का इनको गिल्ट भी परेशान करता है। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको ठेस पहुँचाई या आपको एक ऐसे रिश्ते में रखा जिस रिश्ते का कोई छोर ही नहीं, ना आगे ना पीछे कुछ नहीं, और आप बस लाइक उनके उनके आश्रय रह गए, जिसका उनको दुःख है। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने ही आपको कोई ऐसी होप्स दी जिसकी वज़ह से आज उन्हें भी अकेलापन फ़ील हो रहा है और आपको भी, ठीक है? वो आपका साथ मिस करते हैं। यहीं आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप स्टिल उलझे हुए हो। स्टार की एनर्जी आप जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हो, अफ़र्मेशंस कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हो, यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर हीलिंग। अपने आप को हील करने की, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको विश्वास है कि एक दिन मैजिक होगा और चीज़ें ठीक होंगी, और स्टिल आप उसी एनर्जी में अभी तक इंतज़ार की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आपका फ़ोकस इंतज़ार पे है कि एक दिन सिचुएशन बेटर होगी, एक दिन मैजिक होगा, एक दिन कुछ बेटर होगा। आप अभी भी फेयरी टेल्स में बिलीव करने वाली पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हो, ठीक है? सो यहाँ पर ये करंट स्टेट ऑफ माइंड, करंट एनर्जी मैच हुई?
ठीक है, लाइक प्रेस कर दो। रीडिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे के मंथ्स देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं। देखो, एक बात मैं मुंह पर बोल दूंगी, नेगेटिव पॉजिटिव है, झेल लो। देखो, मेरा इंटेंशन वो नहीं है कि मुझे आप लोगों को हर्ट करना है या मुझे आप लोगों को लल्लू पच्चू करना है कि ओले मेरे बाबू सोना आओ खाना खाया क्या, मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को फॉलो, ये मेरे को नहीं करना है। समझ में आ रहा है, सत्य सुन सकते हो, बर्दाश्त है, बर्दाश्त करो। नहीं कर पाते तो यार मत करो वीडियो, फिर छोड़ दो, फिर वहां जाके वीडियोस देखो जो लोग बहुत आपकी बोलते हैं शुगर कोटिंग वगैरह करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। नो मैटर व्हाट, कितनी गालियां देनी है दे दो यार, तुम्हारी गालियां देने से मैं बदलूंगी नहीं, मेरा वो जो नेचर है वैसा ही रहने वाला है। हियर वी हैव गाइडेंस, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हम ईश्वर के बंदे हैं, जो होगा सत्य ही बोलेंगे। कोई भी इसका शॉर्टकट मैं ढूंढ कर नहीं लाने वाली, ठीक है। तो अगर मुझे रेमेडी स्पेल तंत्र वगैरह के लिए तुम कांटेक्ट करने का सोच भी रहे हो ना, तो मत सोचना दिमाग में ये फितूर लाना भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल मत लाना। मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ों के। ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान है। इसके नॉलेज को मैंने एक टाइम पे बहुत स्प्रेड किया है, लेकिन नाउ आई एम अगेंस्ट इट। मैं नहीं करती बिकॉज लोगों की लाइफ खराब होती है कहीं ना कहीं। इफ़ यू हैव नो आइडिया, आप लोगों को मजाक लगता होगा, ये लाइफ खराब कर देता है यार, इसलिए इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब सावधान करने का मतलब ये नहीं कि रीडिंग नेगेटिव ही आई है, कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट आप लोगों को आगाह कर रही हूँ, ठीक है। अब आपके पार्टनर के साथ जो आगे की कहानी है वो क्या है, अभी करंट हम लोगों को इस महीने का तो आइडिया हमको लग गया है कि इस मंथ में क्या है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सितंबर के मंथ में क्या होगा। सितंबर के मंथ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिनायल की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर, और आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, ठीक है। आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस रिश्ते में कोई उम्मीद कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि सितंबर में कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही। आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, और इस रिश्ते में क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं वो भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि यार इस इंसान ने ऐसा किया था, वैसा किया था, फलाना ये प्रॉब्लम्स हो गई थी, फलाना ये मुसीबत से बाहर निकला हूँ या निकली हूँ, अब यार इनिशिएटिव नहीं किया जा सकता, इतना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। देर रात तक आपके पार्टनर जाग रहे हैं या जाग रही हैं, ठीक से सो नहीं रही हैं, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको खोने का दर्द भी है, पर वहीं इस रिश्ते में जानबूझ के नेगेटिव पॉइंट सोच सोच कर अपने आप को हर्ट करने में लगे ताकि वो आपकी तरफ ना आए। होता है ना कि जब कहते हैं ना अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, तो ये जानबूझ के अंगूर खट्टे वाले एनर्जी में जा चुके हैं, जहाँ पर ये आपके बुरी बातों को ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ताकि ये आपके करीब ना आए, आपको अप्रोच ना करें, इनकी विल पावर बढ़ जाए और आपको जो है ये डिस्टेंस में ले आए, मतलब आपकी तरफ इनका आने का कभी मन ना बने। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ भी एक नया ऑफर आएगा जिसे आप रिजेक्ट करेंगे, एक न्यू प्रपोजल आएगा जिसे आप रिजेक्ट करेंगे। ये कोई नॉर्मल लव प्रपोजल आ सकता है, जो इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है या दिखा रही है, बट आप उन्हें ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर के मंथ में यूनियन की पॉसिबिलिटीज मुझे कम ही दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है चाहकर भी आप जो है उस कनेक्शन में, लाइक ऐसा होता है ना कि आपने सरेंडर किया होगा ईश्वर की तरफ, आप अपने आप को स्पिरिचुअल करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्ञान की ओर आपका जो है भाव बढ़ता नजर आ रहा है। इमोशनली यस, आप इस इंसान से बहुत प्रेम करते हैं, बट आप इस इंसान के लिए पाने की प्रयास करना बंद कर चुके हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करेंगे, बार बार उन्हें आपके ड्रीम्स आएंगे, बार बार वो आपको बहुत याद करेंगे, लेकिन अपने अंदर जानबूझ के आपके लिए नफरत पैदा करेंगे ताकि वो आपको कभी ना देखे, कभी ना बात करे, उनका मन भी ना करे, ठीक है। यहाँ पर अब सितंबर के मंथ में एडवाइस क्या आई थी, नाइट ऑफ पेंटिकल, जिसका मतलब था कि आपको अपने आप को समझने का समय लेना होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको अपने आप को समझने की जो है कोशिश करनी होगी, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, क्योंकि जिस कनेक्शन में अभी आप ट्राई कर रहे हो उस कनेक्शन में सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। ये टाइम है जहाँ पर आपको अगर चाहिए, देखो आप एक्शन ले सकते हो, इफ़ यू वांट टू एक्शन ले सकते हो। एक्सप्रेस योरसेल्फ का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है कि आप कम्युनिकेट करें, आप एक्सप्रेस करें। अदरवाइज किसी दूसरे व्यक्ति का जिसका प्रपोजल आ रहा है उसे मौका देने की कोशिश करें, इससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। दूसरा, खुद को समझने का समय लो। ये टाइम वो है जहाँ पर आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है, समझने की कोशिश करनी है कि आप ऐसे कनेक्शन में लटके रहना चाहते हो या आप अपनी लाइफ में सच में आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट कनेक्शन। कोई जो ऑफर आपके पास आ रहा है वो आपको अच्छा ऑफर आ सकता है, लेकिन आप रिजेक्ट कर रहे हो उस ऑफर को, देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो यस, कोई इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, आप उसमें जीरो इंटरेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अब सितंबर की एनर्जी में यूनियन वगैरह के चांसेस तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके, अक्टूबर मेरा एग्जैक्टली मेरा भी बर्थडे मंथ है। सो अक्टूबर के मंथ में अगर देखें तो क्या दिख रहा है, अक्टूबर के मंथ में ये रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी सी बर्डन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बर्डन वाली एनर्जी मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एक इस रिश्ते का बोझ बहुत उठा रहा है और दूसरा इंसान इस रिलेशनशिप का कोई बर्डन नहीं उठा रहा है। एक ज़बरदस्ती एक रिश्ते को ड्रैग किया जा रहा है, ज़बरदस्ती एक रिश्ते को पुश किया जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं न कहीं फाइट दिखाई दे रही है आपके लिए। ये व्यक्ति कहीं न कहीं अब रोमांटिक एनर्जी में आना चाहते हैं, अक्टूबर के मंथ में ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। फाइनली ये कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को बेटर करने की, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये आपके बिना नहीं रह पाएँगे। इन्हें आपसे बात करनी है, आपसे जुड़ना है, दोबारा इस रिश्ते में आना है। बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा, एक विल इनके अंदर आ चुकी है, जहाँ पर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक बहुत इनिशिएटिव ले रहा है और दूसरा नहीं ले रहा है। दूसरा बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, दूसरा बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट में हो, आप अपनी सुंदरता पे, अपने आप पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो। आपके पास कोई ऑफर है, ऑलरेडी आप किसी ऑफर में दिखाई दे रहे हो, किसी पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो और उसी समय आपके पार्टनर का ऑफर आपके पास आ रहा है। आपके पार्टनर उसी वक्त आपको अप्रोच कर रहे हैं। अब दुविधा ये है कि करे तो करे क्या? इस ऑफ़र को सिलेक्ट करें या उस ऑफ़र को, क्योंकि यहाँ पर अब आपके लिए एडवाइस क्या आई है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जो रिप्रेज़ेंट करता है कि अब डिसीज़न तुम्हें लेना है कि तुम्हें इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है। निर्णय तुम लोगे और निर्णय जो लोगे वो इमोशनल बिल्कुल नहीं लेना है, वो लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिकॉज़ यू आर गेटिंग एन ऑफ़र। आपको एक ऑफ़र मिल रहा है, कोई एक इनिशिएटिव बहुत ले रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, यानी कि चांसेस है कि आप जो है जवाब नहीं दे पाएँगे, आप कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, आप उलझ जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान के साथ सच में आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। बिकॉज़ आपके पास एक और ऑफ़र है, एक न्यू स्टोरी भी है और अब आप कन्फ्यूज़्ड हैं कि उस इंसान के साथ आगे बढ़ें कि पास्ट पर्सन के साथ। आपको लग रहा है कि अभी डिसीज़न आसान है, लेकिन उस टाइम पे आसान नहीं होगा। अक्टूबर में आप प्रिंस या प्रिंसेस की ट्रीटमेंट में नज़र आ रहे हैं। आपको ऑफ़र मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप डायरेक्शनलेस हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किस साइड जाऊँ, मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं। याद रखना इस टाइम पे आपको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना है, बिकॉज़ ऐसी भी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर आर-पार तो छोड़ो, दोनों ही बंदों या बंदियों को आप तकलिया, तो लाइक बोलते हैं ना, चलते बनो वाली सिचुएशन दे दोगे। तो इफ लव आ रहा है तो उसे बैलेंस करने की भी क्षमता लाओ, ठीक है? उसके अंदर उस बैलेंस कैसे करना है वो इंटेलिजेंस भी लेकर आओ, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर मूड स्विंग्स भयंकर हैं आपको, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे स्टेप्स ले लोगे कि बाद में परेशान हो जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियरली आप लोगों के लिए अक्टूबर के मंथ में एक इनिशिएटिव दिख रहा है आपके पार्टनर का। फाइनली दिस पर्सन, उसने एक ट्राई किया कि चलो लेट्स डू इट, अब ट्राई करते हैं वापस। पर आपकी तरफ से कन्फ्यूजन ये है कि अब मैं क्या करूँ? मैं भरोसा करूँ इस कनेक्शन में या नहीं करूँ? बट यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी लाइफ के लेसन से सीख कर तुमने क्या डिसाइड किया, अब वो तुम्हारे ऊपर छोड़ा जाएगा। निर्णय तुम्हें क्या लेना है वो यूनिवर्स आपको नहीं बताएगा। निर्णय आप खुद लेंगे, लेकिन यू हैव टू बी वाइज। आपको सोच समझ कर, बहुत सोच कर डिसीजन लेना है, बिकॉज़ आपकी लाइफ में जो भी लेसन्स आए वो क्यों आए, किस कारणवश आए, क्या-क्या घटनाएँ घटी, वो सब चीज़ें या आपको याद करके कैलकुलेशन लेनी होगी, ठीक है? अब बात करते हैं नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में लॉट्स ऑफ लव, रोमांस, चल चमेली बाग में झूला झुलाएँगे वाले गाने, ओ मेरे रंग में रंगने वाली परी हो क्या तुम परियों की रानी, वो वाले गाने गुनगुनाते हुए, रोमांस, फुल ऑफ लाइफ, फुल न्यू बिगिनिंग, फुल स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आप पे प्यार बरसाते नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में भी आपने एक न्यू बिगिनिंग करी है। ये इनिशिएटिव ऐसा है जिसमें अभी तक आप श्योर नहीं हैं। आप अभी भी क्लूलेस हैं, आप श्योर नहीं हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहानी कहाँ जाने वाली है। कुछ आइडिया नहीं, एक अजीब-सी घबराहट और फ़ियर आपके अंदर ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है। आप स्टिल डरे हुए हैं, आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे कि इस इंसान के साथ आपने आगे बढ़कर सही डिसीज़न लिया कि कहीं आपने कोई बेवकूफ़ी कर दी। वहीं आपके पार्टनर आपको प्यार बरसा-बरसा कर बार-बार दिखा रहे हैं कि लुक इडियट, आई लव यू, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ या तुझे आइडिया भी नहीं है। बट यू आर लाइक स्टिल कन्फ्यूज्ड, आपके अंदर डर है। आपको अभी भी डर लग रहा है कि आप क्या करें, कैसे करें? सिचुएशन अब आपके समझ में भी नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी न्यू पर्सन का ऑप्शन आपके पास है। आपने डिसीजन लिया ही नहीं है, आप ड्रैग करते चले जा रहे हो सिचुएशन को।
यूनिवर्स आपको कह रहा है जरा संभल कर, दिल टूट सकता है, थोड़ा सा संभल कर चलो। दिल टूटने के चांसेस है तुम्हारे को। ट्रस्ट इश्यूज जो मेजर हो रहे हैं ना, उसे पहले अपने दिल को हील करो, फिर ही किसी कनेक्शन में जाओ। अपने दिल की कोई हीलिंग नहीं है, कनेक्शन में कैसे जा सकते हो? प्रिपेयर्ड नहीं हो मेंटली। कनेक्शन में आ गए हो, लवी डवी सब चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ किस छोड़ के जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान से हो, घबराहट सी है, फेयर है और कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बचपना भी बहुत दिख रहा है इस टाइम पे, बचपना भी बहुत है और न्यू कनेक्शन है आपके पास, somebody else is there। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आती है लास्ट मंथ की बारी। नवंबर में तो रोमांस है, घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग है, इंजॉयमेंट है, सेल्फ वर्थ का भी एहसास है और वहीं प्यार भी कहीं ना कहीं पीक पर है। अब बात करते हैं दिसंबर के मंथ में। दिसंबर के मंथ में जैसे कि आप देख सकते हो, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज। मिसअंडरस्टैंडिंग्स फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप ये चीज़ से बहुत शॉक्ड होने वाले हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि आपके लिए मानना बहुत मुश्किल होने वाला है ये, बट ये सत्य है, ये होगा। दिसंबर के महीने में आप लोगों के बीच में तू तड़ाक, मारा मारी, लड़ाई झगड़े, इश्यूज, बिना वजह के बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इश्यूज। आप एक प्रॉब्लम से निकलेंगे नहीं कि दूसरे प्रॉब्लम्स को चुनेंगे, दूसरे प्रॉब्लम से निकलेंगे नहीं फिर तीसरे प्रॉब्लम्स में घुस जाएंगे। लगेगा कहाँ फंस गए यार, ये कैसे लोगों के बीच आकर बैठे हैं। इरिटेशंस बहुत बढ़ने वाली है, माइंड डिस्टर्ब होने वाला है। कारण क्या होगा, इश्यूज क्या होंगे? जो मैंने कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बार धोखा आप देने वाले हैं अपने पार्टनर को, बिकॉज आप फैसला ही नहीं करेंगे। पिछले 4 महीनों तक आप अपने पार्टनर को अटकाएंगे, कंफ्यूज रखेंगे, आप उनके साथ भी चलेंगे, लेकिन न्यू कनेक्शन भी आपके पास है जिस ऑफर को आप अपने हाथ में रखेंगे, और उस ऑफर के चलते आप लोगों के बीच में बहुत क्लैशेस होंगे। आपके पार्टनर फाइनली डिसाइड करेंगे कि उन्होंने बेवकूफ़ी से बड़ा डिसीजन लिया आपको चुनने का, इससे अच्छा तो वो अपने जीवन में खुशी थे, उन्होंने गलत डिसीजन लिया और उसकी वजह से वो अब आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नाराज होंगे और आप जो है उन्हें हर्ट करते, धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कोई चोरी पकड़ी जाएगी। अब जरूरी नहीं कि किसी लड़के या लड़की के साथ ही आपकी कोई चोरी पकड़ी जाए, ये भी संभावनाएं बनती है कि आपने बोला है उनसे कोई झूठ, शुरुआत करने के लिए कनेक्शन में आपने कोई झूठ बोल दिया, कोई झूठा वादा कर दिया, कोई झूठी बात कर दी कि यार ठीक है तुमने जैसा कहा मान लेंगे, बट बाद में आप उसी झूठ से मुकर गए। तो आपका किया गया वादा, आपका झूठ आप ही को टारगेट करेगा, आप ही को बैकफायर करेगा और आपके पार्टनर बोलेंगे इट्स बेटर कि तुम जब मेरी जिंदगी में नहीं थे ना, जिंदगी बड़ी ब्यूटीफुल थी, तुम बेवकूफ़ों की तरह मैंने तुम्हें अप्रोच कर दिया, अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, बहुत तू तड़ाक होगी, बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे और आपके पार्टनर अपने आप को चुनेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को चुनेंगे। यहाँ पर ऑब्स्टेकल में क्या है, खुद को इतना भी राइट मत दिखाओ, अपने आप को इतना प्रूव मत करो, आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे ही नहीं, सामने वाले की बात सुनोगे नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली हरकत आपकी तरफ से होने वाली है। यू विल डू समथिंग जो आपकी तरफ से बहुत गलत होगा, आप रॉन्ग करेंगे कुछ आपकी तरफ से, आप इतना डिफेंसिव एक्ट करेंगे कि नहीं ये है ही नहीं, वो मैंने बोला ही नहीं था, तुम गलत बोल रहे हो, तुम कुछ, या इतना ज़्यादा खुद को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाओगे कि सामने वाले की एक नहीं सुनोगे। सामने वाला आपको बोलता रह जाएगा, बोलती रह जाएगी, शायद वो किसी बात पर आपको डिफेंड करेंगे कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम मेरी बात सुनो, बट आप होंगे कि भाड़ में जा, निकल चल। एंड ही विल बी लाइक कि यार एक बार सुन तो ले, इतनी मुश्किल से हम इस कनेक्शन में ठीक हुआ है, सब सब बिगड़ रहा है, एक बार समझ सुन, और यू आर लाइक बैक ऑफ, निकलो, वो वाली एनर्जी आपकी तरफ से। सो ये यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग्स आई हैं भाई। अब जो भी है, मैंने तो पहले ही कहा था कि सत्य बोलूंगी, जो दिखेगा वो ही बोला जाएगा। आप लोगों के लिए दिसंबर का मंथ बहुत बहुत इरिटेट करेगा। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में फिर भी बेटर है सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन दिसंबर के मंथ में बहुत लड़ाइयाँ, मतलब ऐसा लगेगा कि कहाँ फंस गए। अगर आप बोलोगे कि मेरी जिंदगी में कोई आएगा ही नहीं थी, मैंने तो डिसाइड कर लिया, किसी और वजह से क्लैश हो जाएगा। फिर हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो जाए, आप ही बोलें कि नहीं तू मुझे चीट कर रहा है, जबकि सामने वाला बोलता रह जाए अरे मैंने नहीं किया भाई, मैं तेरे तरफ ही हूँ, अब मेरा पूरा ध्यान तेरी तरफ है, मेरे को कमाने पे फोकस करना है, पैसा भी बनाना है, लाइफ भी चलानी है, मुझे अपनी बेटरमेंट के बारे में भी सोचना है। बट यू आर लाइक नहीं, तेरा सब नाटक शुरू हो गया, मुझे पहले से ही पता था, बिकॉज डर आपके ऊपर पहले ही 2 महीनों से हावी है, आपकी इनर हीलिंग हुई ही नहीं है, आप उस कनेक्शन में चले गए हो, अंदर से डर,
फियर हावी होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आप सामने वाले की बैंड दिसंबर में बजा रहे हो, लाइक इधर आ, बहुत हो गया इधर आ। एंड दिस पर्सन, अरे सुन तो ले, सुन तो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दोगे, ऑब्स्टेकल में आ रहा है, सामने वाला बोलता रह जाएगा, अरे सुनो, यू आर लाइक नहीं, भाड़ में जाओ। एडवाइजेस के साथ ही है, ऑब्वियसली सामने वाले को बोलने का मौका देना होगा, आपको समझना होगा कि दूसरा क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरफ की पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझिए। इनर हीलिंग बहुत जरूरी है, अगर आप इनर हील नहीं हो तो आप किसी कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, आप नए कनेक्शन में भी जाओगे वहां झगड़े कर लोगे बिना वजह। तो क्यों? क्योंकि आपका मन डरा हुआ है। अगर आपका मन डरा हुआ है, प्यार के लिए आप रेडी नहीं हो, आप विश्वास नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अगर आपको बार बार एक खौफ परेशान कर रहा है, तो यार आप रेडी नहीं हो। अगर आप ये सोचते हो कि इस कनेक्शन में आने के बाद अगर वो वापस उस इंसान के पास चला गया, तो ये थॉट, ये सोच भी गलत है। मतलब अगर ये थॉट भी आ गया ना, तो समझो ये फियर आपके ऊपर हावी चल रहा है, और ऐसे में आप किसी भी कनेक्शन में नहीं रह पाएंगे, बिकॉज किसी भी कनेक्शन में रहे तो आपको भयंकर ट्रस्ट इश्यूज होंगे, भयंकर ट्रस्ट इश्यूज। आपको लगेगा कि यार मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वो इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं, फिर चाहे कितने टैरो के पास जाओ, पंडितों के पास जाओ, हीलिंग ही नहीं हुई है, तो वो चाहे कुछ कहें, आप विश्वास ही नहीं करोगे, आप अपना ही दिमाग चलाओगे, है ना। अरे मैंने ऐसे केसेस बिगड़ते देखे हैं बकायदा, बहुत ज्यादा प्यार में होने के बावजूद मैंने लोगों को ऐसे केसेस में बिगड़ता हुआ खुद अपने हाथ से पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए देखी है। मेरे पास लव मैसेजेस क्या होंगे नेक्स्ट 4 मंथ्स, अगस्त सितंबर, मैं 5 महीने लेती हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने टोटल इनके लव मैसेज, इनके पार्टनर के लव मैसेज इनके लिए क्या होंगे। अगस्त का देखते हैं, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आपके पार्टनर अपना सब कुछ खो रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है जो उनका खत्म हो रहा है। सितंबर, आई एम फीलिंग लाइक आई एम लूजिंग यू नाउ, इनको घबराहट हावी होगी उनके ऊपर, देखो मैंने पहले से ही कहा था इनके ऊपर इनकी घबराहट हावी होगी, ठीक है। सितंबर के मन में ये डरेंगे, घबराएंगे, आपको ओवर थिंक करेंगे, आपको जानबूझ के आपके बारे में नेगेटिव सोचने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको याद ना किया जाए, ताकि आपको मिस ना किया जाए, आपसे दूरी बनाई जा सके। ये एक तरीका है, हम कभी कभी किसी को नहीं पा सकते तो हम उसकी बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते ना अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाली सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर, विल यू मैरी मी, यस, अ मैरिज प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल एंड यू आर गेटिंग दैट ऑफर, ये लेट्स सी। सितंबर अक्टूबर, ओके, सितंबर अक्टूबर नवंबर, कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, कुछ है आप लोगों के बीच में इश्यूज जो ऑलरेडी फायर की तरह शुरू होंगी नवंबर के एंड से, नवंबर के मिड और एंड से, जो ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए और वही प्रॉब्लम हो रही है। दिसंबर, yes I'm tortoise, I'm taking okay I'm lazy, okay yes I'm lazy tortoise types, यानी कि ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जो इन्होंने बोला वो पूरा क्यों नहीं किया, वादे कस्में झूठे सब कुछ वो हो गया क्या, मतलब सब बकवास, सब तुमने ऐसे ही कहा था क्या, सब ऐसे ही मेरे को बेवकूफ़ बनाया, इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। बट सामने वाले की आप बात नहीं सुन रहे, उस पर भरोसा नहीं कर रहे, उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सीरियसली वॉन्ट्स टू मैरी यू, उसे चाहिए आपका भरोसा, आपका साथ, आपका पेशेंस, बट यूर लाइक यू नॉट लिसनिंग, यूर लाइक दैट, आप ऐसे कर रहे हो, सामने वाले बोले सुन तो ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो, सच में इश्यूज हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं तेरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरी लाइफ में क्या इश्यूज है मुझे पता है, मुझे फिगर आउट करने का टाइम तो दे, बट यूर नहीं तूने ऐसा भी किया था, यार ये यार कहाँ फंस गया हूँ, इससे अच्छा तो मैं उसके बिना ही खुश था, लाइफ अच्छी जा रही थी, फालतू में गलत डिसीजन ले चुका या ले चुके, इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। यू हैव टू कीप लॉट्स ऑफ पेशेंस। क्यों बोलते हैं इनर हीलिंग होनी चाहिए, इनर हीलिंग का मतलब भी पेशेंस होता है, हमें सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, हमारे अंदर बहुत पेशेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी लव स्टोरी ब्यूटीफुल ही होती है। इसलिए जस्ट वर्क ऑन योर इनर हीलिंग, वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग, भाई बहुत मेहनत करी, बहुत डीप रीडिंग करी है, पता ना कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में मुझे एक्सप्लेन करो भाई कैसा लगा, फील कैसा हुआ, क्या लगता है क्या होगा आप लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में, क्या दिमाग चल रहा है, कि कोई और व्यक्ति होगा इनकी तरफ से झूठा आश्वासन, या आप कोई झूठा आश्वासन दोगे, कोई बात छुपानी आपकी तरफ से पड़ेगी, आपको क्या लगता है आपकी तरफ से क्या होने वाला है, इनकी तरफ से क्या होने वाला है, आपकी अनुमान आपसे क्या कहते हैं, चले देखिए अब आपका इंट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन कमेंट्स बॉक्स में शेयर करो, बाकी मेरी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पर, सब जगह आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, साइन ऑफ।